प्राचीन मिथिला एक ऐसा पवित्र प्रदेश जहां धरती स्वयं ईश्वर के रहस्यों को संजो कर रखती थी। यहीं छिपा था भगवान महादेव का दिव्य धनुष, वह धनुष जिसे स्वयं शिव जी ने स्पर्श किया था। कहा जाता है यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी का संकेत जो एक दिन सृष्टि का संतुलन बदलने वाला था। उस दिन राजा जनक भूमि पूजन का वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, भूमि की पहली रेखा राजा या ऋषि के हाथों ही शुभ मानी जाती है। इसलिए राजा जनक ने स्वयं हल चलाया और जैसे ही हल ने भूमि को स्पर्श किया, धरती फटकर एक दिव्य कन्या को उनके चरणों में ले आई। वह थी माता सीता। उसी दिन एक और दिव्य घटना घटी। राजमहल की भूमिगत गुफा में रखा शिव धनुष अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। पुरोहित आश्चर्य से बोले, राजन, यह देव संकेत है। कोई महान आत्मा जन्म ले चुकी है जिसका भाग्य इस धनुष से जुड़ा है। राजा जनक समझ गए यह बालिका साधारण नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। उसी समय दूर लंका में भी रावण के पास एक अदृश्य भयावह संकेत पहुंचा। रावण के ज्योतिषी ने बताया, राजन, उत्तर दिशा में एक देवी कन्या जन्मी है जो आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। रावण मुस्कुराया, पर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसने अपना गुप्तचर मिथिला भेजा। गुप्तचर ने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। जैसे ही महादेव का धनुष छोटी सी सीता के पास आया तो सीता जी की कलाई चमकने लगी। गुप्तचर ने आकर यह अद्भुत जानकारी रावण को दी। रावण बालिका सीता को लेकर भयभीत हो गया और यह दैवी चमत्कार उसके अंतर मन में प्रश्न बनकर बार बार उठता रहा। वर्षों बाद सीता जी का स्वयंवर रखा गया। इस स्वयंवर में सीता जी का वही चमत्कारिक धनुष रखा गया था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो अपनी बेटी सीता का विवाह उससे कर देंगे। कई राजकुमारों ने प्रयास किया, पर सब विफल हो रहे थे। राजा जनक चिंतित हो गए कि अगर कोई धनुष तोड़ नहीं पाया तो मेरी बेटी कहीं कुंवारी न रह जाए। तभी श्री राम आगे बढ़े। उनके चेहरे की दिव्य चमक देख सभी एकटक उन्हें देखने लगे। उन्होंने धनुष उठाया और धनुष गुंजायमान हुआ जैसे पुराने युगों की प्रतिध्वनि गूंज उठी हो। धड़ाम, धनुष टूट गया। राजा जनक और सीता जी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उस क्षण एक दैवी शक्ति सीता और राम दोनों को जोड़ गई। यह अदृश्य दिव्य कवच जिसका ज्ञान अभी किसी को नहीं था। उधर लंका में बैठा रावण धनुष टूटने की सूचना से आग बबूला हो गया और उसने शिव के धनुष को तोड़ने वाले को दंड देने की घोषणा की। पर वास्तव में उसे अपना अंत दिखाई दे रहा था। इसलिए सीता हरण सिर्फ मोह नहीं, उसकी आखिरी कोशिश थी उस शक्ति को रोकने की जो अब राम के साथ थी। जब रावण सीता हरण करने आया, चारों ओर हवा थम गई। धरती ने कंपन किया। सीता स्थिर थी, पर उनकी आंखों में भय नहीं था। तभी रावण जैसे ही सीता के पास पहुंचा, सीता जी के माथे पर वही दिव्य चमक प्रकट हुई जो उनके बचपन में धनुष से निकलती दिखाई दी थी। रावण ठिठक गया। उसे पहली बार समझ आया कि सीता कोई देवी का रूप है जो उनके भविष्य को पुनः लिखने आई हैं। लेकिन अब पीछे लौटने की कोई राह नहीं थी। भाग्य का चक्र घूम चुका था। रावण ने सीता को उठा लिया और आकाश में ले जाता हुआ बोला, यदि भाग्य मेरे विरुद्ध है तो मैं अपने भाग्य से भी लड़ूंगा। उस क्षण धरती पर एक आकाशवाणी गूंजी, रावण, अब राम की ओर बढ़ो। यही तुम्हारा पथ है, यही तुम्हारा अंत है। कहते हैं रावण को यह शब्द
शिव धनुष की टूटी हुई आत्मा ने सुनाए थे, क्योंकि धनुष का वास्तविक उद्देश्य युद्ध नहीं, अधर्म का अंत करना था। धनुष टूटा तो रावण का पतन तय हो गया। सीता हरण सिर्फ घटना नहीं थी, दैवी योजना का आरंभ था। और इस तरह शिव धनुष का रहस्य सीता हरण के साथ एक नए अध्याय में बदल गया, जिसने इतिहास को सदियों के लिए बदल दिया। प्रिय दर्शकों, सोमवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।